स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमेंडा पोएम के क्वेश्चन आंसर और वोकेबलरी। ये पोएम मोस्ट है और इस पोएम का वर्क आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। ट्यूशन वाला वर्क हमारे चैनल पे पूर्ण उपलब्ध है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। BIT बाइट मीन्स काटना और नेल्स तथा टीथ यानी कि नाखून और दांत। हंच उचकना, स्लाउचिंग झुककर बैठना। लैंग्वेज आरामदायक। एमराल्ड हरा रंग ग्रीन कलर। सॉल अकेला। मरमेड मीन्स जलपरी। टाइडी साफ। ऑर्फन अनाथ, अनाथ बच्चा यानी कि जिसके माँ बाप ना हो। एक्ने ACNE, एक्ने मीन्स पिंपल या मुहासे। RARE रेयर मीन्स दुर्लभ। क्वेश्चन है वाई आर स्टेंजास 2, 4 and 6 given in parenthesis। तो स्टेंजास 2, 4 and 6 are given in parenthesis because these stanzas reflect the inner thoughts of Amanda। इन स्टेंजाज में एमेंडा ने अपने मन की बात कही है। एमेंडा इज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स एंड डज नॉट लिसन टू वाट हर मदर इज टेलिंग हर। एमेंडा अपने सपनों में खोई थी और उसकी माताजी क्या कह रही थी उस पर वो ध्यान नहीं दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हु इज़ द स्पीकर ऑफ स्टेंजा 2, 4 and 6। 2, 4, 6 स्टेंजा को किसने कहा है? तो एमेंडा इज़ द स्पीकर ऑफ स्टेंजा 2, 4 and 6। ये स्टेंजेस में एमेंडा ने बोले हैं। नो, एमेंडा इज़ नॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स हु इज़ स्पीकर ऑफ स्टेंजा 1, 5, 3 and 7। जो कि 1, 3, 5, 7 की स्टेंजा के जो स्पीकर हैं उसके पेरेंट्स उनकी बात वो नहीं सुनती थी। वाट कुड एमेंडा डू इफ़ शी वाज ए मरमेड। मरमेड मीन्स जलपरी। यदि जलपरी होती तो क्या करती? इफ़ एमेंडा वाज ए मरमेड शी कैन मूव इन द ग्रीन सी ब्लिसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रैपुंजल के बारे में। रैपुंजल कौन थी? तो एक ब्यूटीफुल गर्ल थी जिसके गोल्डन हेयर थे और जो कि एक टावर में रहती थी। एमेंडा वांट्स टू रैपुंजल, और वह भी एमेंडा जो थी वो रैपुंजल बनना चाहती थी। जिस प्रकार से रैपुंजल एक टावर में अकेली रहती थी उसी प्रकार से एमेंडा चाहती थी कि उसे कोई टोका टाकी ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द गर्ल इन फॉर व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट एमेंडा। इस पोएम में एमेंडा के बारे में क्या पता चलता है? तो द गर्ल येल फॉर फ्रीडम, ये लड़की स्वतंत्रता चाहती थी। शी वांट्स टू लीड हर लाइफ द वे सी लाइक्स, और वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। शी वांट्स टू लिव हर लाइफ फ्रीली, वह अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द लास्ट स्टैंजा डू यू थिंक अमेंडा इज़ सल्किंग एंड इट्स मूडी। तो इसमें पूछा है कि सल्किंग और मूडी थी, मतलब उदास और अपने मूड में रहने वाली। आई थिंक अमेंडा इज़ सल्किंग एंड मूडी बिकॉज हर मदर इज़ सेइंग दैट स्टॉप सल्किंग। उसकी माताजी कहती हैं कि ये उदासी छोड़ दो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है। हु इज़ द स्पीकर इन द स्टेंजा, ये स्टेंजा में पूछा गया है। इसके क्वेश्चन है ये। आप लोग इस वीडियो को अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। व्हाट इज़ हिज फादर क्वेश्चन टू लिसनर। फर्स्ट क्वेश्चन टू द लिसनर इज़ डिड यू फिनिश योर होमवर्क। उन्होंने एमेंडा से सबसे पहले कहा था कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। उसके बाद शूज़ के बारे में पूछा था, तो क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन करके सही ठीक प्रकार से रख दिए हैं। और अपोजिट पूछा गया है, फिनिश आएगा इसका आंसर। फिनिश मीन्स बिगिन का फिनिश। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे हाउ डज एमेंडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट, किस प्रकार का व्यवहार करती है। तो सल्किंग और मूडी व्यवहार करती है। वाई डज एमेंडा विश टू बी ए मरमेड, मरमेड क्यों बनना चाहती है एक जलपरी। तो आनंद लेने के लिए, ब्लिसफुली। और वाई डज एमेंडा वांट्स टू बी रैपुंजल, रैपुंजल क्यों बनना चाहती है। रैपुंजल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो एक टावर में अकेली रहती थी, अपने जीवन को लाइफ फ्री जीती थी। इसी प्रकार से एमेंडा चाहती थी कि मैं भी रैपुंजल की तरह से अपनी लाइफ को जीऊँ। एमेंडा वांट्स टू बी रैपुंजल एंड विशेस टू लिव इन टावर अवे फ्रॉम एवरी वन। शी वुड मूव अलो ओनली वन टू कम इनटू हर टावर। और रैपुंजल जो है अपने टावर में लोगों को आने देती थी, परंतु एमेंडा चाहती थी अकेला रहना, वो किसी को अलो करना इस बात के लिए नहीं चाहती थी। यदि आप भी कक्षा 10th या 12 के विद्यार्थी हैं
तब हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे उपलब्ध कराते हैं ट्यूशन वाला पूर्ण वर्क। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।